श्री गुरु जम्भेश्वराय नमः। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज पूरा विश्व कोरोना महामारी के विकराल रूप को देखकर डरा और सहमा हुआ है। अमेरिका जैसा विकसित देश भी इस महामारी के आगे घुटने टेक चुका है। कोरोना वायरस की चपेट में आकर लाखों जानें जा चुकी हैं और न जाने कितने लोग पूरी दुनिया में इस वायरस की गिरफ्त में हैं। यह तो स्पष्ट है कि इस महामारी के नष्ट होने के बाद भी अनेकों वर्षों तक इसका प्रभाव बना रहेगा। अतः मनुष्य होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि भविष्य में इस महामारी को फैलने से रोका जा सके। इसके लिए 29 नियम बनाने वाले भगवान श्री जम्भेश्वर जी के सिद्धांतों पर चलकर समस्त विश्व को उनके द्वारा बनाए 29 नियमों की शिक्षा प्रदान करें और उनकी शब्दवाणी के सुरक्षा कवच के द्वारा लोगों की सहायता करें। आज से लगभग 550 वर्ष पूर्व गुरु जम्भेश्वर जी ने आने वाले भविष्य की भयावह महामारियों को महसूस कर लिया था। तभी उन्होंने इन महामारियों से बचने के लिए शब्दवाणी तथा 29 नियम रूपी सुरक्षा कवच प्रदान किया। उनके द्वारा बनाए 29 नियमों में प्रत्येक नियम हमें एक अलग शिक्षा प्रदान करता है। आइए जानते हैं कि गुरु जम्भेश्वर भगवान जी द्वारा बताए गए उपदेशों को अपने जीवन में उतारकर हम किस प्रकार कोरोना वायरस जैसी भयानक महामारी से बच सकते हैं तथा मानव जाति के कल्याण में किस प्रकार अपना योगदान दे सकते हैं। गुरु जम्भेश्वर जी द्वारा दिए 29 नियमों में से एक नियम है सहनशील रहना। गुरु जम्भेश्वर भगवान ने विश्नोई समाज को हर परिस्थिति में संयम और सहनशील रहने पर बल दिया है। विपरीत परिस्थिति में भी हमें घबराना नहीं चाहिए। हमें संयम और सहनशीलता से काम करना चाहिए। यह शिक्षा विश्नोई समाज में कूट कूट कर भरी है, जो कि आज संपूर्ण विश्व को मुश्किल की इस घड़ी में विश्नोई समाज से लेने की जरूरत है। लॉकडाउन हमारे इसी संयम और सहनशीलता की कठिन परीक्षा है। लॉकडाउन में घरों में रुक रुक कर हम इस परीक्षा में सफल हो सकते हैं और कोरोना जैसी महामारी पर विजय प्राप्त करके गुरुजी द्वारा दिए गए अनेक उपदेशों को सत्य साबित कर सकते हैं। ऐसा ही एक नियम जो गुरुजी ने बताया है वह है भोजन अपने हाथों से बनाकर खाना। मनुष्य को भोजन सदा अपने हाथों से ही पकाकर खाना चाहिए। स्वयं के हाथों से बने भोजन में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है, जो कि विपत्ति की इस घड़ी में सटीक साबित होती है। क्योंकि यदि हम शुद्धता रखेंगे तो हमारा परिवार स्वस्थ रहेगा और यदि परिवार स्वस्थ रहेगा तो देश स्वस्थ रहेगा और यदि हम स्वस्थ रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। एक और नियम है जो गुरु जम्भेश्वर जी ने दिया था, वह है जीव दया पालनी। इसके बारे में हम आपको अपनी पहले की वीडियो में भी बता चुके हैं। गुरु महाराज ने सभी जीवों पर समान रूप से दया भाव रखने को कहा है। हमें सदा दीन दुखियारों की मदद करनी चाहिए। कठिनाई की इस परिस्थिति में हमें अपनी सरकार की बात मानकर उनके द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए और दया भाव रखते हुए आपस में एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। एक और नियम है जो इस घड़ी में बिल्कुल सटीक साबित होता है, वह है शुद्ध शाकाहारी रहना। विश्नोई समाज के लोग जीवों पर दया करते हैं तथा निर्दोष जीवों को मारकर नहीं खाते। प्रकृति ने हमें पेट भरने के लिए फल और अनेकों हरी सब्जियां प्रदान की हैं। आज कोरोना महामारी भी जानवरों का मांस खाने से इंसानों में आई है। यदि गुरु जाम्भोजी द्वारा बताए इस नियम शुद्ध शाकाहारी रहना का यह संसार कठोरता से पालन करता है तो यह महामारी आज इस संसार में ना पैदा हुई होती।
अतः हमारा कर्तव्य है कि आज से और अभी से यह प्रण लें कि कभी भी मांस का सेवन नहीं करेंगे। एक और नियम है जो है प्रकृति से तालमेल बना के रखना। इंसान को यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि किसी भी परिस्थिति में प्रकृति का संतुलन बना रहना अति आवश्यक है, और प्रकृति का संतुलन तभी बना रह सकता है जब हम निर्दोष जीव जंतु को मारना बंद कर दें, औद्योगिक क्रांति के नाम पर हरे वृक्षों को काटना बंद कर दें। कोरोना जैसी महामारियां संसार में तभी आती हैं जब प्रकृति का संतुलन गड़बड़ा जाता है। इसलिए हमें चाहिए कि प्रकृति के संतुलन के लिए हरे वृक्ष लगाएं, जीव जंतुओं को हानि ना पहुंचाएं, और यदि हम अब भी नहीं चेते और ऐसे ही जीव जंतुओं को मारकर खाते रहे तो भविष्य में कोरोना से भी घातक महामारी का हमें सामना करना पड़ सकता है। अतः आज यह आवश्यक हो गया है कि गुरु जंभेश्वर जी द्वारा बताए गए 29 सिद्धांतों को कठोरता से हमें अपने जीवन में अपनाना होगा और समस्त विश्व को इसके प्रति जागरूक करना होगा। धन्यवाद।